नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र शेखावत जीके बाय डी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अब तक 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज 12वां है। और मैंने आपको कल एक होमवर्क भी दिया था जो शायद सभी बच्चों ने कर लिया होगा, और उसका कमेंट में आप जवाब दिया करो। आप जवाब नहीं देते, उसका जवाब दिया करो, आपको क्या आंसर आया और क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो कल वाला होमवर्क देख लेते हैं हम। पहले क्या था, 1 माइनस प्लस 3 माइनस 4 ऐसे चलता चलता प्लस का 49 माइनस का 50 है। मैंने क्या बताया था कल कि जो भी संख्या इधर ऐसे दिख जाए आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो उसमें आपको क्या करना है, जो ये लास्ट संख्या है इसको देखना आपको। ये जो भी हो, प्लस में हो या माइनस में हो, उसे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये संख्या है 50, ठीक है, ये माइनस की संख्या है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। और मैंने बताया था कि उसको 2 से भाग दे देंगे। इसको 2 से भाग दे दो, क्या आया, 25 आया माइनस का। यही अपना आंसर है। ये शॉर्ट ट्रिक है। जब भी ऐसे क्रम से यदि ये संख्या आ जाए और यदि प्लस माइनस जो भी संख्या आ जाए और लास्ट में जो संख्या हो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, चाहे वो फिर वो प्लस की हो या माइनस की। यदि माइनस की है तो माइनस में उतर आएगा, प्लस की है तो प्लस में उतर आएगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम। आज के क्वेश्चनों पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 40 और प्लस का 41। पिछले क्वेश्चनों में क्या था कि सम संख्या तक सीमित था काम। ठीक है, अब लास्ट की डिजिट क्या आ गई, विषम आ गई। ठीक है, सम संख्या तक तो आप कर रहे थे, अब आ गई विषम। अब विषम में क्या होगा वो देखते हैं। इधर मैंने क्या बोला था, जो भी सम संख्या आएगी, ठीक है, यहां तक क्या होगा, 2 का भाग लग जाएगा लास्ट डिजिट में। क्या है ये लास्ट डिजिट, माइनस का 40, इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। माइनस का 20 कहां तक आंसर आएगा, इस 40 से लेकर 1 तक का, यहां तक का आंसर क्या आया, माइनस का 20। अब आगे क्या है, प्लस का 41। यदि हम 41 में से यदि 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 21 बचेगा प्लस का। ठीक है, 21 क्या बचेगा, प्लस का बचेगा। इधर ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना, जो ये संख्या है ना लास्ट डिजिट सम संख्या तक आप निकाल लेना। मैंने आपको बता दिया है, समझ में आ गया होगा। सम संख्या तक क्या करना, आपको 2 से डिवाइड करना है, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो अगली संख्या है उसको प्लस है या माइनस है उसको जोड़ना है या घटाना है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस का 41। अब 41 में तो 2 का भाग दे नहीं सकते ना, इसलिए अपने लोगों ने 40 तक लिया। अब 41 है, प्लस का 41। अब 41 में से यदि 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 ही तो बचेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन एक और है, -1 प्लस 2 माइनस 3 और डेस 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 प्लस का 30 और माइनस का 31। अब इधर क्या था, यहाँ पर प्लस का था 41, अब मैंने वहां पर माइनस का 31 दे दिया है। अब आपको फिर वही काम करना है कि 1 से लेकर 30 तक वही काम करना है जो अपन लोग पिछले क्वेश्चनों में करते आए हैं। 30 तक क्या करना है, अपने को 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। 15 किसका, प्लस का, वो क्या है यहाँ पर प्लस का। इधर क्या था, माइनस का था, तो मैंने माइनस का ही लिया था। यदि वहां पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा। पर आगे क्या है, माइनस का 31। यदि 15 में से माइनस का 31 जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का 16 तो बचेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और दे दूंगा आपको, होमवर्क के लिए दे दूंगा, 2 क्वेश्चन दूंगा आज आपको 2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से 20 तक संख्या है, प्राकृत संख्या भी है, और इनके वर्गों का योग करना है अपने को। ये जितने भी वर्ग है इनको सभी को जोड़ना है। ठीक है, इसको आपको एक चीज ध्यान में रखना है, किसी हम इसको ऐसे निकालने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एक सूत्र है, आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिस तो करवा ही रहा हूं, इसके साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो एक सूत्र है n+1 इंटू 2n+1, ठीक, अपॉन 6। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र में आप यदि ये मान रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको एक चीज का पता होना चाहिए, n क्या है। n क्या है, पदों की संख्या। मैंने कल भी बताया था। पद कितने इसमें, 20 है। लगातार है तो कितने पद है ये, 20 पद है। तो n का मान क्या होगा, 20 हो जाएगा। अब इस n के मान को इसमें रख देंगे। ठीक है, अब n का मान रखो इधर, देखो 20
इंटू 20 और 1 21 गुणा 20 दूनी 40 और प्लस 1 41 41 बटा 6 आ गया। ठीक है, अब काटना इसको, 6 को 2 से काटेंगे 3 बार, इसको 2 से काटेंगे तो 10 बार, 3 को 21 से काटेंगे तो 7 बार, 10 इंटू 7 कितना हो गया 70 इंटू 41। ठीक है, ये आ गया। इसका आंसर क्या होगा 0 तो ऐसे की ऐसे, और ये 7 एकम 7 और 7 चौक 28। ये आंसर आ गया। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं और ये आपकी प्रैक्टिस भी है। और इसके साथ आपको ये सूत्र है, ये सूत्र याद नहीं था, आपको सूत्र इतना तो करना ही पड़ेगा, आपको सूत्र याद करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते इससे। ऐसा ही अगला क्वेश्चन एक और है, 1 से 10 तक की समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें क्या था, डायरेक्ट दे रखी थी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या है, सम संख्या ही होनी चाहिए। ठीक है, अब सम संख्या कौन कौन सी होती है, 2 4 6 8 और 10 तक की पूछ रहे अपने को। अब इसमें टोटल पद कितने हैं 10, तो n का मान क्या होगा 10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें दे रखा है क्या, सम 1 थोड़ी होता है, 3 थोड़ी होता है, सम ये नहीं होता है। तो इसमें टोटल कितने पद होंगे, 5 पद होंगे। जो भी ऐसी संख्या आए उसके आधे कर दिया करो, वो सम है और आधे विषम है। ठीक है, तो 10 के 5 क्या हो गया, 10 का आधा कितना हो गया 5, और 5 क्या हो गया n का मान, इसमें n का मान क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अब इस n के मान को इस सूत्र में रखेंगे। ये सूत्र किसका है, समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का सूत्र है। आपको ये थोड़े बहुत सूत्र याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है ये आपके। ठीक है, इस n का मान रखेंगे हम। ठीक है, 5 इंटू 2 तो क्या हो गया 10 गुणा 5 और 1 6 इंटू 6 गुणा में 5 दूनी 10 और 1 11 बटे में क्या है 3। अब 3 को काटेंगे, 3 को 6 से काटेंगे तो 2 बार, और 10 को 2 से 10 को इंटू 2 तो कितना हो गया 20 इंटू 11। अब 0 तो ऐसा आगा ऐसा, और 11 दूनी 22, 220 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको करना ही होगा। ऐसे सम का है, ये है। अब एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं विषम का। ठीक है, और ये सूत्र है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये सूत्र है, ये है, पीछे भी मैंने करवाए हैं और एक आगे भी कराऊंगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट 1 से 20 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग करना है अपने को। कौन सी संख्याओं का करना है, विषम संख्याओं को करना है। जैसे 1 3 5 और कहां तक करना है 20 तक करना है। 20 क्या है सम है, इसलिए अपन लोग 19 तक की लेंगे। पद कितने हैं 20। मैंने क्या बताया था, सम हो या विषम आ जाए वहां पर पद आधे हो जाते हैं। जब यहाँ पर पद कितने थे 20 थे, 20 के आधे 10, तो n का मान क्या होगा यहाँ पर 10। पदों की संख्या कितनी है 10। तो इस सूत्र है ये विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग याद करने का सूत्र है। ठीक है, अब देखना है ये 10 इसमें रख देंगे सूत्र में। क्या है 10 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 गुणा 10 दूनी 20 और माइनस 1 19 इंटू 3। अब 3 को काट देंगे 21 से, कितने बार कटेगा 7 बार। 10 इंटू 7 70 इंटू 19 क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे की ऐसे 7 9 63 का 3 और 80 पाई 6, 7 एकम 7 और 6 13, तो क्या आ गया 1330 आ गया। किसका है 1 से 20 तक की विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा 1330 होगा। और आपको मैंने पहले बताया था कि ये सूत्र है, ये तभी मैं यहाँ पे लगा के लिख रहा हूँ सूत्र। ये आपको याद करना है, याद ही करना है, इसके बिना ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। वैसे आप कितनी देर तक निकालोगे। ठीक है, ये 2-4 सूत्र है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और हाँ, मैंने बताया था 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, वो 2 क्वेश्चन लिख लो, आप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या, और इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, जिससे मुझको पता लगे कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।